महिलाओं पे, महिलाओं गरीबों का शोषण किया करता था। वीर लॉरेंस जी व्यक्ति अकेले पूरा सेना को, राजा को परास्त कर दिए, अकेले कर दिए। आज जो तानाशाही राज चल रहा है, जहां गरीबों का खून चूसा जा रहा है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, कोई ऐसा दिन नहीं जो गोली नहीं चल रहा हो, बलात्कार ना हो रहा हो, किडनैपिंग ना हो रहा हो। ये 20 साल पुराना राजपाट अब समय आ गया है बदलने का। अब नए लोगों को नया सरकार लाने का समय आ गया है, जहां गरीबी खत्म करने की बात हो, बेरोजगारी को खत्म किया जाए, महंगाई कम किया जाए, जहां गरीब थाना ब्लॉक काम कराने जाए तो अधिकारी खड़ा होकर सलाम करे, बैठाए कुर्सी पे, उसका तुरंत काम कर दे। ये काम हम लोगों को चाहिए, ऐसा सरकार चाहिए। लेकिन ये खटारा सरकार आप देखिएगा, कोई काम नहीं, कोई सुनवाई नहीं। हम किसी पे व्यक्तिगत हमला बोलने नहीं आए, लेकिन जब गाड़ी पुरान हो जाता है तो सरकार भी 15 साल पुराना गाड़ी चलाने का अनुमति नहीं देता है। अनुमति इसलिए नहीं देता क्योंकि खटारा हो जाता है, धुआं छोड़ने लगता है, प्रदूषण देने लगता है, बीच सफर में इंजन बैठ जाएगा, टायर पंचर हो जाएगा। जब सरकार खटारा गाड़ी 15 साल पुराना चलाने नहीं देती है, तो ये 20 साल पुराना खटारा सरकार भी हम लोगों को, जनता को नहीं चाहिए। अब तेज रफ्तार से हम लोगों को विकास करना है, बिहार को आगे ले जाना है, मिथिलांचल का इलाका को, मिथिला के इलाका को हम लोगों को आगे लेकर के चलना है। बाहर से लोग परेशान हैं, गरीबी से परेशान हैं, लोग पलायन कर रहे हैं, दूसरा राज्य जाकर के कमाई करने जा रहे हैं। हम सब लोगों को मुद्दे की लड़ाई लड़नी है। मुद्दा ये होना चाहिए, हम लोगों ने 17 महीने में 5 लाख सरकारी नौकरी हम लोगों ने दिलवाने का काम किया। 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन हम लोग करवाए। पहले लोग मजाक उड़ाता था तेजस्वी का, जब हम 20 में बोलते थे कि 10 लाख को सरकारी नौकरी देंगे, तो कुछ लोग कहते थे कहां से लाएगा, अपने बाप के पास से पैसा लाएगा, असंभव है। उन्हीं से 5 लाख नियुक्ति पत्र हम बंटवाने का काम किए। 5 लाख जब तेजस्वी था तो पेपर लीक नहीं होता था, और अब देखिए पेपर लीक, लाठी मार रहा है, नौजवानों के सर फोड़ रहा है, नौकरी मांगने जा रहा है। तो लोगों के साथ कितना दुष्टता दिखा रही है सरकार, ये लाठी डंडे वाली सरकार। इसलिए अब ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। लाखों के तादाद में अगर सरकार बनेगी तो नौकरी तो मिलेगी ही मिलेगी, गारंटी है। लेकिन हम लोग माई बहन मान योजना लाएंगे। गैस सिलेंडर इतना महंगा होगा कि हिम्मत नहीं होता, घर का खर्चा चलाना मुश्किल होता। जो हमारी माँ है, बहन है, डायरेक्ट उनके खाता में प्रति माह 2,500 रुपया हम लोग डालने का काम करें। साल का 30,000 रुपया माँ बहन को डायरेक्ट खाता में मिलेगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। विरोधी लोग कहते हैं कहां से करेगा, अब नौकरियां हम देते तो बोलता है नौकरियां वही लोग दिया। पहले बोलता था बाप के पास चला। अरे झारखंड में भी हमनी के सरकार है,
जगह लगा होगा, कई जगह नहीं लगा। लोग स्मार्ट मीटर से, अच्छा बिजली के दाम से परेशान हैं। आपसे एक सवाल पूछे, देश में सबसे महंगा बिजली कौन से राज्य में मिलता है? सबसे गरीब राज्य कौन है? सबसे गरीब राज्य बिहार, और सबसे महंगा बिजली बिहार। ये अन्याय है कि नहीं है? मतलब जो विकसित राज्य है उसको सस्ता बिजली, और हमनी के गरीब राज्य के महंगा बिजली भी चलने वाला नहीं है। हम लोगों की सरकार बनेगी तो 200 यूनिट फ्री में बिजली आप लोगों को दिलवाने का काम किया जाएगा। हर घर 200 यूनिट फ्री बिजली, यानी 1500 रुपया आपको देने का तक कोई जरूरत नहीं है। सरकार वहन करने का काम करेगी। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन खाली 400 रुपया मिलता है। हम लोगों का सरकार बनेगा तो 400 से 1500 रुपया वृद्धा पेंशन हम लोग करने का काम करेंगे। बताइए, अब तक सरकार ने कुछ नहीं ध्यान दिया इन सब चीजों पर, कोई काम नहीं किया। और यही नहीं, जो गैस सिलेंडर 1200 रुपया हो गया है, उसको 500 रुपया हम लोग करने का काम करेंगे। ये सारा काम होगा। जितने नौजवान भाई हैं, जितने लोग बेरोजगार हो, कितना लोग फॉर्म भरता है सरकारी नौकरी के लिए, कितना फीस का दाम है, फॉर्म का दाम है 500, 600, 1000। जब आपकी सरकार बनेगी तो फॉर्म फीस माफ हो जाएगा। लोग तैयारी करता है, पढ़ता है, लिखता है, परीक्षा का समय आता है तो सेंटर पर जाता है। हमारा नौजवान भाई जाता है तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, कैंसिल हो गया। आने का भाड़ा, जाने का भाड़ा, पढ़ाई का तैयारी का खर्चा। जब आपकी सरकार आएगी तो कोई पेपर लीक नहीं होगा, और घर से परीक्षा सेंटर से घर जाने का भाड़ा भी सरकार देने का काम करेगी। ये सारा काम हम लोग करेंगे। और यही नहीं, डोमिसाइल 100% हम लोग लागू करेंगे, ताकि बिहार के लोगों को बिहार में पूरा नौकरी मिले। बाहर का लोग आकर के बिहार में सरकारी नौकरी, आप लोगों का हक आप लोगों को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। ये सारा काम हम लोग करेंगे। किसानों के लिए भी अलग अलग योजना हम तैयार कर रहे हैं, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, बुजुर्गों के लिए। थोड़ा दिन समय आएगा तो सारा बात हम आप लोगों को बताने का काम करेंगे। देखिए, एक खेत में एक ही बीज रोपिएगा 20 साल तक तो फसल अच्छा नहीं होगा, जमीन बंजर हो जाता है। अब समय आया है कि नया खेत में नया ब्रांड का नया बीज रोपे, ताकि फसल भी अच्छा हो और आने वाले नस्लों का भविष्य भी बेहतर हो। इसलिए 20 साल पुरानी सरकार को छोड़िए। आज हम लोग आए हैं यहाँ, लेकिन आने से पहले जो भारत पाकिस्तान सीमा में तनाव चल रहा था, शहीद हो गए हमारे बिहार के लाल, उनके परिवार से छपरा गड़खा हम मिलकर के आ रहे हैं। पार्टी ने 3 लाख रुपया का सहयोग किया है, जाकर के हम लोगों ने दिया। हम लोग मिलकर के आए। बिहार के लाल शहीद मोहम्मद इम्तियाज शहादत दिए देश की रक्षा के लिए। यही हमारे देश की खूबसूरती है। अलग अलग धर्म है, अलग अलग जात है, लेकिन फिर भी हम सब एक है। ये पूरा देश इसलिए महान कहलाता है। आप देखिए, कुछ लोग हिंदू मुसलमान करता रहता है,
लेकिन एक बिहार का लाल मोहम्मद इम्तियाज शहीद हो गए आपकी रक्षा के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए। अब सब लोगों को नाज होना चाहिए, फक्र होना चाहिए। उससे पहले बेगूसराय में शहीद हो गए थे, वहां भी हम गए, उनसे भी हम लोग मिले, उनका भी हम लोग शहादत भूलेंगे नहीं। हम लोगों ने कहा है भारत सरकार आतंकवाद को मिटाने के लिए जो कदम उठाएगी हम लोग साथ हैं। और मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को भारतीय सेना ने दिया। हमको भारत की सेना पर नाज है, हम लोगों को गर्व है उनकी वीरता पर। भारत की सेना ने पहले भी पाकिस्तान के दो टुकड़े किए, एक बांग्लादेश बना, एक पाकिस्तान बना। और जब चाहे भारतीय सेना तो पाकिस्तान का नक्शा दुनिया से मिटा सकती है। इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। हम सब लोग भारत के रहने वाले हैं, और जब भारत पे संकट आएगी, चाहे कोई जात के भाई हो, कोई धर्म के लोग हो, कोई राज्य के हो, चाहे कोई भाषा बोलने वाले हो, हम सब एक होकर के अपने दुश्मनों को जवाब देना जानते हैं। यही देश की खूबसूरती है। तो इसलिए जिन लोगों ने शहादत दी है देश के लिए, आज उनको हम लोग इस मंच के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, उनको नमन करना चाहते हैं। उनके शहादत पर हम लोगों को गर्व है, और इस घड़ी में शहीदों के परिवार के साथ पूरा तेजस्वी और राष्ट्रीय जनता दल मजबूती के साथ खड़ा है। आप सब लोगों का प्यार, दुआ से आज हमारे पिता, आप सबों के नेता लालू जी स्वस्थ होकर के पटना लौटे। ये आप लोगों का प्यार है कि चाहे कोई संकट उन पे आता है तो वो आप लोगों की असली ताकत मालिक आप हैं। आप हैं कि नहीं है मालिक हम लोग के? अरे आप ही ताकत देते तब ना हम लोग लड़ते हैं। तो आने वाला समय में विकास की बात होनी चाहिए, भाईचारे की बात होनी चाहिए, और मिलजुल करके बिहार के उत्थान, गरीब का कल्याण का बात होना चाहिए। और आप सब लोगों को हम दिल से धन्यवाद देंगे। देर रात हो गया है, कल भी हमको जहानाबाद में जाना है। अरे हम तो पक्षधर हैं, हम तो अभी भी मांग करते हैं कि यही रेजिमेंट होना चाहिए। और अभी जो शहीद हुए उसमें से 2 यादव हमारे जो है शहीद हुए। लेकिन एक बात है हम बिहारियों में, कि जब भी कोई दुश्मन हम लोगों को ललकारता है या सरहद पर कोई हमको चुनौती देता है, तो बिहारी पीछे नहीं हटता है। बिहारी सबसे आगे होता है देश की रक्षा के लिए। तो इसलिए आप सब लोग यहाँ जुटे हैं, आप सब लोगों को हम धन्यवाद देते हैं, सलाम करते हैं। महान जी को भी विशेष तौर पे हम जो है धन्यवाद देते हैं, इनके कमेटी के लोगों को धन्यवाद देते हैं। पूरा लॉरी ट्रस्ट जो है उनको धन्यवाद देते हैं। और लॉरी धाम का उत्थान, यानी अगले बार जब हम लोग आएंगे यहाँ तो बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सरकार भी बदलेगी और ये इलाका भी बदलेगा कि नहीं बदलेगा? तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नई का साल मुबारक हो चाचा। हाँ मुबारक।
जब तक ये सरकार बा तब तक नया साल मुबारक कहाँ। का बात करत बाड़? बात ई बा, साल चाहे नया होके दिन चाहे, हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा, फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहे कि सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक हुई। नया साल तो तब मुबारक हुई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।